हमें अभी फ़ोटो मिला मदरसा अबरारुल उलूम, वो कक्षा क्लास 1 से 5 तक का मदरसा है। वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। टीचरों में वहाँ मोहम्मद नईम और नगमा बानो हैं। बच्चे मोहम्मद मुस्तकीम और निदा बानो, इन लोगों ने वहाँ पे पढ़ा है और कई बच्चे थे। लेकिन हम उन्हीं का नाम ले रहे हैं जो हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं, चाहे वो किसी भी जाति, समाज, धर्म, मज़हब से हो, उससे मतलब नहीं। लेकिन नाम उन्हीं का लिया जाएगा जो समाज में अच्छे काम करने के लिए माने जाते हैं या जिनकी अच्छे कामों से पहचान होती है। हम उन लोगों को आगे करना चाहते हैं। आपने अभी हमसे सवाल किया था पत्रकार महोदय कि इससे फ़ायदे क्या हैं? ज़रूर किए थे सवाल अब कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आपके सवाल का जवाब ये है कि जब कोई संविधान पढ़ेगा ही नहीं, उसे मालूम कैसे होगा कि हमारे अधिकार क्या हैं? सही बात है, उसको जब जानकारी कहाँ से आएगी कि क्या अधिकार हैं, क्या मौलिक अधिकार हैं हमारे। जब मुझे अपने अधिकारों का पता नहीं होगा तो हम लड़ेंगे किससे? आज के टाइम पे रोज़ कोई ना कोई खबर आती है कि संविधान पे ये बदलाव हो गया, संविधान का वो बदलाव हो गया। सब इधर से उधर बदलवा रहे हैं, लेकिन हमने सारा संविधान ना उठा करके सिर्फ पहला ही पन्ना पढ़ा था, जिसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इसका मकसद भी ये था। अच्छा, चलो अच्छी बात है। हमारे साथ आप देख रहे थे डॉक्टर मोहम्मद हसीब खान, जो जिला चेयरमैन हैं अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला हरदोई के। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो समय निकाल के उन्होंने मेरे साथ बात की और अपना विचार प्रकट किए और अपने विचार रखे। और मैं भविष्य में चाहता हूं कि ये और भी तरक्की करें और भी आगे जाएं। और इसी के साथ आप देख रहे थे हिंदी संवाद न्यूज़। मैं आपके उनके विचारों को देखते हुए, उनके पढ़ने का लहजा देखते हुए, उनका तरीका, रहन सहन देखते हुए वो समाज में रहने के काबिल और समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनका भविष्य हमें उज्जवल दिखा। क्या नाम था उन बच्चों का? उन बच्चों का नाम था, पहले नंबर पे शोएब थे, दूसरे नंबर पे अब्दुल कदीर थे और तीसरा बच्चा था मोहम्मद तैयब। ओके, 3 बच्चे थे। ठीक है। उसके बाद फिर हम पहुँचे हैं तिहानी ही ब्लॉक के, हमारे कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं स्वर्गीय माननीय खालिद गौरी जी के गांव पहुंचे। वहां पे कई मदरसे चल रहे हैं, लेकिन मदरसों में छुट्टी हो गई थी, हम लोग कुछ लेट हो गए थे, देर हो गई थी मुझे। लेकिन तब भी एक मदरसा ऐनुल उलूम जाजूपारा के नाम से चल रहा है। उसके सदर मुदर्रिस हैं हाफिज़ मसीउल्लाह साहब, और उसमें एक मुदर्रिस हैं पढ़ाने वाले हाफिज़, जिसे हिंदी में कहते हैं मास्टर, मौलाना सहीम साहब थे, एक नुसी उबैद साहब थे। वहाँ पे भी बच्चों ने इसका उन्वान मदरसे संविधान का पहले पेज का पन्ना पढ़ा। इसमें एक बच्चा था मन्नान और एक अबू सहमा। लेकिन सबसे एक खुशी की बात ये निकली, वहाँ से हमें एक बिटिया रानी, एक बच्ची ने जो संविधान पढ़ा, वो मिलकर मेरे दिल को छू गया। उसके पढ़ने का तरीका, मुझे लगता है उस मेरे से भी बेहतर उसने पढ़ा। उस बच्ची का नाम नौसीन बानो है। उसके बाद हमारे साथी कई जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। कुल मिला के मेरा मकसद ये था कि हम पूरे ज़िले में सारे मदरसों में पढ़ें, लेकिन सारे मदरसों में अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो एक ब्लॉक में कम से कम 4 मदरसे ज़रूर पढ़े जाएं। हरदोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ज़िले के अंदर 19 ब्लॉकें आती हैं। 19 ब्लॉकों में वक्त की कमी हुई, इस वजह से नहीं हम 4 कर पाए, तो एक मदरसा देखा है मैंने। उसके बाद बालामऊ में मेरा एक साथी है मोहम्मद दानिश, उन्होंने एक मदरसे में प्रोग्राम किया है। मदरसे का नाम
है। हमें अभी फ़ोटो मिला मदरसा अबरारुल उलूम, वो कक्षा क्लास 1 से 5 तक का मदरसा है, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। टीचरों में वहाँ मोहम्मद नईम और नगमा बानो हैं, बच्चे मोहम्मद मुस्तकीम और निदा बानो, इन लोगों ने वहाँ पे पढ़ा है, और कई बच्चे थे। लेकिन हम उन्हीं का नाम ले रहे हैं जो हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं, चाहे वो किसी भी जाति, समाज, धर्म, मजहब से हो, उससे मतलब नहीं। लेकिन नाम उन्हीं का लिया जाएगा जो समाज में अच्छे काम करने के लिए माने जाते हैं या जिनकी अच्छे कामों से पहचान होती है। हम उन लोगों को नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिंदी संवाद न्यूज़। मैं आपके साथ जितेंद्र दिवाकर, जिला ब्यूरो चीफ हरदोई, और हमारे साथ में है मोहम्मद हसीब खान, जिला चेयरमैन कांग्रेस। करते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ बातचीत। आज आपने भारत का संविधान के पहले पेज को पढ़वाने का काम किया है, तो कई मदरसों में किया है। ये आइडिया आपको कैसे और कहाँ से आया, तो बता सकते हो इसके बारे में कुछ आप? जी, सबसे पहले मैं देखने वाले सारे आपके दर्शकों को भी इसकी शुभकामनाएं दे दूं कि हमारे साथी हैं, युवा जुझारू दोस्त भी हैं, पत्रकार महोदय, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और आप बधाई के पात्र हैं जो आज के टाइम पे इस मौजूदा हुकूमत के चलते हुए निडर, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। जो कांग्रेस का नाम लगे हुए बैनर या नाम से आप लोग दूर भाग जाते हैं। आज के टाइम पे पत्रकार, जिनको लोग दलाल कहते हैं, मीडिया कर्मियों को दलाल कहते हैं, कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी कहता है, लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप रवीश कुमार के दूसरे हमशक्ल लग रहे हैं। खैर, ज़्यादा लंबी ना बातों पर जाते हुए, ये प्रोग्राम हमने इसलिए किया है कि राहुल गांधी जी की लगभग 3 से 3.5 महीने पहले से इन्होंने एक यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा। उसी के समापन में कल इनका कश्मीर में प्रोग्राम समापन हुआ है भारत जोड़ो यात्रा का। तो उसी के उपलक्ष्य में हर मदरसे में लगभग हम लोग का अनुमान था भारत जोड़ो यात्रा के बाद में कि हर मदरसे में हम भारत के संविधान का संक्षिप्त ब्यौरा या जिसे कहते हैं पहला पेज बच्चों से पढ़वाएंगे। समय की कमी रही, दिक्कत रही, एक दिन का समय था, तो हमें जहाँ तहाँ जा पाए। लगभग 7 मदरसों में मैं पहुँच के बच्चों से पढ़वाया है। इससे हमें एक फ़ायदा ये हुआ कि बच्चों ने मदरसे संविधान का पहला पेज पढ़ा, जिससे कि जानकारी हुई कि संविधान में हमें क्या क्या आज़ादियाँ दी हैं और क्या क्या हमारे लिए नियम बनाए गए, हम किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ में हमारे साथी भी रहे हैं। सबसे पहले हम लोग गए थे हरदोई जिले के तिहानी ब्लॉक के गांव पड़ता है बाजिद नगर में मदरसा है अल-जामियतुल इस्लामिया दारुल उलूम अस्हाब सुफ़ा, जहां पे बच्चों ने लगभग 20 बच्चों ने संविधान का पहले पेज का अनुमान पढ़ा है। जिसमें 3 बच्चे मुझे बेहद पसंद आए, जो आगे चल के भविष्य में राजनीतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर किसी भी तरीके से उनके विचारों को देखते हुए उनके